अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल आया था कि तकरीबन और करीबन में क्या फ़र्क है, उसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे और किस तरह से करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि तकरीबन का इस्तेमाल कहाँ पे करना है और करीबन का इस्तेमाल कहाँ पे करना है और कैसे किया जाता है, किया जाता रहा है, ये सब आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करें तकरीबन। तकरीबन किसको कहते हैं? देखिए, तकरीबन हो या करीबन हो, दोनों का जो मादा है वो करीब से ही है, यानी करीब से ही बना हुआ है। करीब करीब यानी नजदीक, नियर, लगभग। तो तकरीब भी वही है और करीब भी लगभग वही है। तो यहां पर जो तकरीबन का इस्तेमाल हुआ है, वो तकरीबन का इस्तेमाल होता है कि वो लगभग, यानी अगर मैं कहूं कि मेरे पास तकरीबन 500 रुपए हैं, तो यहां पर हो जाएगा कि हो सकता है 510 रुपए भी हो या फिर 490 रुपए भी हो। यानी तकरीबन में कहते हैं कि उसके आसपास, कुछ ज्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, दोनों कहा जाता है इसमें। और करीबन का मतलब होता है कि उसके करीब, यानी उसके करीब है। मैं अगर कहूं कि मेरे पास करीबन 100 रुपए है, तो मेरे पास 90 रुपए हो सकते हैं, 95 हो सकते हैं, 99 भी हो सकते हैं, लेकिन 101 रुपए नहीं होंगे मेरे पास। तो करीबन में एक हद है, उस हद के पहले ही बात खत्म हो जाती है कि मुझे करीबन 10 किलोमीटर जाना है, तो आपको या तो 10 किलोमीटर जाना है या 10 किलोमीटर से पहले ही तक मतलब रह जाना है, 10 किलोमीटर या उससे पहले ही तक। जबकि यहां ये कहा जाए कि मुझे तकरीबन 10 किलोमीटर जाना है, तो हो सकता है कि वो 9 किलोमीटर भी हो जाए या वो 11 किलोमीटर भी हो जाए। तो तकरीबन में जो हद है, उसके आगे पीछे भी हो सकता है, दोनों तरफ की गुंजाइश है। लेकिन करीबन है तो करीबन में सिर्फ पीछे की गुंजाइश है, आगे नहीं जा सकते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया, अब बताने को कुछ है ही नहीं। अब वीडियो लंबी हो, इससे बेहतर है कि कुछ और आपको बता दिया जाए। एक साहब ने सवाल किया था, शजर और शजरा में क्या फर्क है। तो ये भी छोटा सा टॉपिक है, इसलिए इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। तो शजर और शजरा के बारे में आपको बताऊं कि शजरा जो होता है ना, जैसे जो जानकार हैं मिट्टी से जान लेते हैं, शजर किसी को भी शजरा नहीं बताता है, उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। जो जानकार हैं मिट्टी से जान लेते हैं, शजर किसी को भी शजरा नहीं बताता है। मनव्वर राना ने यहाँ शजर का भी इस्तेमाल किया है, शजरा का भी इस्तेमाल किया है। ये जो शजर और शजरा की बात हो रही है, तो इसमें शजर तो सब लोग जानते हैं कि शजर कहते हैं पेड़ को, दरख्त को। वो दरख्त जो हमें छांव देता हो, वो दरख्त जो हमारे आसपास है, पेड़ के नाम से भी हम लोग जानते हैं उसको। कुछ लोग गाछी भी कहते हैं, जैसे देहात में हमारे यही कहा जाता है, गाछी। तो ये पेड़ को सब जानते हैं। अब बात आती है शजरा की। तो शजरा क्या है? तो आप जिस तरह देखते हैं कि पेड़ में शाखें होती हैं, यानी दरख्त में शाखें होती हैं, पत्ते होते हैं, उसी तरह एक नक्शा बनाया जाता है जिसमें पेड़ की शक्ल होती है, यानी पेड़ की तरह कोई नक्शा बनाया जाता है, और उसमें इंसान अपने असलाफ के नाम को रखता है। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरा शजरा कहां से मिलता है, तो मेरा शजरा मिलता है कहां से? तो पहले अपने वालिद साहब का नाम, उसके ऊपर दादा का नाम, परदादा का नाम, इसी तरह ऊपर होते होते कहीं पर कोई ऐसी मशहूर शख्सियत होगी, वहां से इसे जोड़ दिया जाए। तो ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसको, शजरा को पेड़ की शक्ल में ही, यानी दरख्त की शक्ल में ही बनाया जाता है, इसीलिए उसको शजरा कहते हैं। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।